बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप खैर खैरियत से होंगे। सरकार ने फाइनली डिसाइड किया कि 4.08 रुपये कम कर दे पेट्रोल और डीज़ल की कीमत 2.45 रुपये। ये कितनी देर टिकता है वी डोंट नो, बिकॉज जो आगे सूरत हाल जंग की बन रही है उसमें तो यही लग रहा है कि शायद स्ट्रेट ऑफ हरमूज़ के ऊपर ईरान और ओमान का कंट्रोल होगा और वो टोल टैक्स भी लेंगे और इस पर मज़ीद जंग भी हो सकती है और हूतीज़ वाला मामला भी सेटल नहीं हुआ। तो करंटली ये रिलीफ़ है। आपने अगर तेल भरवाना था आज आप तेल भरवा सकते हैं, कल क्या रेट होगा हमें नहीं पता। और ये रोज़ की बुनियाद पर रेट बन रहा है, इससे दिक्कत बड़ी हो रही है। असली खबर ये है कि जो मोहसिन नकवी साहब ने बयान दिया, इसके बाद DGSPR साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उसके बाद हुकूमत हिली हुई नज़र आ रही है बाजार। आपको हर हुकूमत क्वार्टर से मुख्तलिफ पैगाम आ रहे हैं। जो हुकूमत के इत्तेहादी पार्टनर है पीपल्स पार्टी, वहाँ पे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने एक बड़ी फ़नी सी ट्विटर पे वीडियो अपलोड कर दी कि टिक टॉक टाइम आपका कम हो रहा है, उल्टी गिनती शुरू हो गई है हुकूमत की। हमारा हक हाकमियत, हक मलकियत और हक रोज़गार का जदोजहद जारी रहेगा। ये तहरीक कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों तक महदूद नहीं रहेगा। इंशाअल्लाह ताला मैं इस तहरीक को पूरा पाकिस्तान में चलाऊँगा। और मेरे मुस्लिम लीग नवाज़ के दोस्तों के लिए जो पैगाम है वो सिर्फ इतना कि आपको वो आवाज़ सुनाई दे रही है, ज़रा गौर से सुने। टिक टॉक टिक टॉक, आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इट्स वेरी फनी टू से, जो भी फेलियर शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट का है वो जरदारी का भी है, बिलावल का भी है, देयर हैंड इन ग्लव। लेकिन यहाँ पे ढिठाई ऐसी है कि हमें ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि बिलावल भुट्टो या PPP का फेलियर नहीं है। कैसे? आपका सेनेट चेयरमैन भी है, प्रेसिडेंट भी है, आप सब ने मिल के काबीना बनाई थी, उधर डिस्ट्रीब्यूट किए थे, आपने गवर्नर पोजीशंस ली थी, यू आर हैंड इन ग्लव। आप ही ने सब ने मिल के PDM-1 फॉर्म की थी, आपने मिल के इलेक्शन चोरी किया था, आपको वो सीटें मिली हुई, तो यू आर हैंड इन ग्लव। लेकिन बाज़ार उन्होंने ये तासुर दिया कि हम अलहदा हैं। क्यों? क्योंकि साफ नज़र आ रहा है कि कहीं पे तनाव बना हुआ है इस्टेब्लिशमेंट में और सियासी जमातों के अंदर। आखिरी दफ़ा ये तनाव बना था जो हमने बड़े पैमाने पे देखा था इमरान खान की गवर्नमेंट के आखिरी कुछ महीनों के अंदर, जहाँ पे साफ नज़र आया था कि सारे ही अलहदा हो रहे हैं। मतलब जो इत्तेहादी पार्टनर है वो भी बता रहे हैं कि जनाब ये भी गलत है, वो भी गलत है, वो भी गलत है। तो एक तरफ मौलाना फजलुर रहमान साहब भी नाराज़ हैं जो PDM-1 का हिस्सा थे, जो आपके साथ को थोड़ा बहुत लिबरल क्राउड भी था वो भी आपसे नाराज़ नालान लग रहा है, जो आपके PPP इत्तेहादी पार्टनर है वो भी नाराज़ लग रहा है, MQM में भी इन फाइटिंग चल रही है। तो नून लीग ऑल ऑफ सडन बड़ी अकेली अपने आप को महसूस कर रही है। और जो फेडरल जो आपकी नेशनल असम्बली की हालत है, तो थोड़े बहुत इत्तेहादी आगे पीछे होंगे तो ये गवर्नमेंट गिर जाती है। पंजाब में थोड़ी सी उनके पास ज़्यादा मेजॉरिटी है लेकिन इतनी वहाँ भी नहीं है, तो वहाँ भी हुकूमत गिर सकती है। अब इसका रिस्पांस क्या आ रहा है कि राना सनाउल्लाह साहब आके TV बता रहे हैं कि जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब ने मना किया मोहसिन नकवी के जवाब को देने को, लेकिन फिर वो मोहसिन नकवी पे तनकीद भी करते हैं। फनी इनफ मोहसिन नकवी साहब ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी लेकिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रोक दी और इससे तासुर यह है कि शायद सीज़ फायर हो गया है, शायद को कूलर हेड्स हैव सॉर्ट ऑफ प्रिवेल्ड विद इन द गवर्नमेंट सर्कल्स। लेकिन फिर बिलावल भुट्टो साहब ने रात को वीडियो अपलोड कर दी, गालबन 8:30-9 बजे के करीब ही थे, नॉट श्योर द एग्जैक्ट टाइम। तो आपको लगता है सिचुएशन फिर दोबारा पख रही है, गर्म हो रही है। मे बी जो वादे वहीद PPP के साथ किए गए थे वो पूरे नहीं हो रहे, नून लीग अपना वेलकम ओवरस्टे कर गया है, मे बी इस्टेब्लिशमेंट अब कुछ और सोच रही है कि नहीं यार नून लीग से नहीं चल रहा है। क्योंकि एक चीज़ तो जाहिर है कि जो डिलीवरेबल होता है आम आवाम का वो डिलीवर नहीं हुआ, और जो डिलीवरेबल हमें दिखाए जाते हैं फॉरेन पॉलिसी के वो भी आपके सामने फॉल्स प्रोमिसेस और खाली बातें ही, गप्पे शप्पे ही हैं। अभी तक उसका कोई एक्चुअल टेंजिबल रिजल्ट हमें नज़र नहीं आता। तो ओवरऑल अगर हम रेटिंग दें गवर्नमेंट को तो इट्स क्वाइट पैथेटिक। तो वो तो गिवन है कि सिस्टम आपका कोलैप्स कर गया है, नई रिलीफ क्रिएट कर पा रहा, बल्कि सिस्टम इस लेवल तक कोलैप्स कर गया है कि ये लाहौर के अंदर वकूआ हुआ है, गालबन 2 दिन पहले हुआ है। और मैं आपको रिपोर्ट कर देता हूँ, दर्द वाला वकूआ है, रिपोर्ट कर देना चाहिए। गाज़ियाबाद थाने के अंदर ASI थे इमरान, जिन्होंने अलेजेडली एक मेंटली डिसेबल्ड लड़की के साथ जिनसी ज़्यादती की है। और उस सब को देखते हुए एक खामोशी इख्तियार की गई पहले थाने में, और फिर जब वो बात निकली मार्केट के अंदर तो फिर जो आपके DIG ऑपरेशन थे फैसल कामरान साहब, उन्होंने थाना विज़िट किया और उन्होंने 78 बंदे सस्पेंड किए, जिसमें सब इंस्पेक्टर, 8 ASI, 5 को हेड कांस्टेबल, फ्रंट डेस्क स्टाफ, रीडर, ड्राइवर, यानी कि जितने लोग थाने में थे सबको मुअत्तल कर दिया गया। तो आपकी पुलिस एक टोटल जानवर टाइप मूड में है, जिसका माल उठा लो, हड़प लो। मसलन हमने जो
रज़ा डार केस में भी देखा था, यासिर शामी ने स्टोरी ब्रेक की थी कि पुलिस कैसे उसको ढूंढ रही थी, DVR फुटेज उठा रही थी। अब उस केस का क्या बन रहा है नोबडी नोज़। वो खबर दबा दी गई है, बच्चियों को बाहर भेज दिए, उनके बयान ले लिए। तो आपकी पुलिस एक टोटल जाबिर बनी है, जिसका मालिक है, जो साईं की सोच होती है, साईं के ग़ुलाम की भी वही सोच हो जाती है, साईं के काम करने वाले की भी वो सोच जाती है। तो हमें वो चीज़ नज़र आ रही है। मसलन कि अगर आप बात करें पुलिस ब्रूटैलिटी की, तो कोई भी प्रोटेस्ट उठा लें किसी भी तहरीक का, चाहे वो सिविल सोसाइटी वाले करें, लेफ़्ट की तंजीमें करें, औरत मार्च वाले करें, हया मार्च वाले करें, TLP करे, PTI करे, कोई भी करे, तो जिस तरह पुलिस उन पर बरसती है, डंडे मारती है, टीयर गैस मारती है, उससे नज़र आता है कि एटीट्यूड, एक माइंडसेट, एक ट्रेनिंग उनको मिल रही है कि आपने इस तरह अग्रेसिवली हर चीज़ को अप्रोच करना है। आपके सामने ये वकूए हो रहे हैं। CCD तो एक पूरी दास्तान ही अलग है। तो फेलियर है ऑन ऑल अकाउंट्स। इनफैक्ट अगर आप बैरिस्टर अकील से पूछें, जो इस वक्त आपके स्टेट मिनिस्टर फॉर लॉ हैं, वो कह रहे हैं जनाब बिल्कुल हमें ज़रूरत है प्रोविंसेस की। इट्स ऑलमोस्ट एज इफ़ कि हर सियासी जमात में कुछ इस्टेब्लिशमेंट के बंदे होते हैं, कुछ उस जमात के बंदे होते हैं, और इस्टेब्लिशमेंट वाले बंदे इस्टेब्लिशमेंट की लाइन लेते हैं, और जमात वाले बंदे जमात की लाइन लेते हैं। अज़मा बुखारी साया ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जहाँ पर उन्होंने बिलावल भुट्टो की बड़ी सुनाई, उन्हें बड़ी उनकी लबकुशाई की। उनका लोगों से बर्दाश्त नहीं होता हमारी जीत, इसलिए वो पॉलिटिक्स ऑफ अनरेस्ट पे जा रहे हैं। PPP अपनी परफॉर्मेंस पब्लिसाइज़ करे, सिंध में क्या किया, हमें तो पंजाब में यहाँ पे शहद की नदियाँ बह रही हैं, आपको पता नहीं है। अच्छा थोड़ा सा ना यहाँ मैं बात करना चाहूँगा, अज़मा बुखारी साहब पहले PPP में होती थी। सिंध का जो हाल हुआ है वो आज नहीं हुआ, ओवर डेकेड्स हुआ है। तो पहले अज़मा बुखारी साहिबा उनके साथ थी जब वो सिंध तबाह कर रहे थे, तब तक हलाल था। अब क्यों उन्होंने जमात चेंज करे तो अब वो हराम हो गया। हिपोक्रेसी है। अच्छा सारी सियासी जमातों में ऐसे दे हैव दीज पीपल जो विशी वॉशी होते हैं। बहरहाल अज़मा बुखारी साहिबा इज़ नाउ बड़ा पोर्टफोलियो संभाल रही हैं, पूरे पंजाब के जो तरक्याती काम होते हैं उनका वो आपको बताती हैं कितने आलीशाना काम हो रहे हैं, और वो सहाफ़ियों को ब्रीफिंग्स देती हैं। हालांकि मैं नहीं समझता कि, मैं ये ज़्यादा तौर पर समझता कि अज़मा बुखारी साहिबा का हमारी पॉडकास्ट पे आएँ या किसी भी बंदे की पॉडकास्ट पे जाएँ तो बड़ी सरप्राइज़ होंगी। वो बहुत सरप्राइज़ होंगे, उनको सवाल मिलेंगे और शायद उनके लिए मुश्किल हो जवाब देना। और रियलिटी हमारे पॉलिटिशियंस की भी यही है। अगर आप सिचुएशन को ओवरऑल असेस करें तो इवन अमंग्स थीव्स ना देयर आर सर्टन रूल्स, लेकिन हमारे यहाँ करप्शन, कलूजन, एब्जॉर्बिंग पावर इतना ज़्यादा हो गया कि रूल्स ही ख़त्म हो गए। जिस तरह दुनिया के अंदर रूल्स बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर ख़त्म हो गया, हमारे यहाँ भी रूल्स बिल्कुल फिनिश हो गए। मतलब कोई लिहाज नहीं, कोई दीन मान नहीं। मैं कोई छोटी सी कोर्ट प्रोसीडिंग के तहत समझाता हूँ। आप करें मुकदमे, देखें हम सब आप एक ग़ुलाम हैं, आप मुकदमे करें, लेकिन कोई SOP होते हैं मुकदमे करने के। अब मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ। असद अली तूर आपको नहीं पसंद, हमें पता है आपको नहीं पसंद, वैसे उस बंदे को एजाज़ है कि हर हुकूमत ही उसको नापसंद करती है जी। तो 9:20 NCCI 9:20 AM उनको NCCI का समन का नोटिस आता है कि जनाब NCCI को तलब कर रही है। कितने बजे जी? 11 बजे। मौसूफ घर पे नहीं होते, 10:30 उनको पता चलता है कि मुझे 11 बजे तलब किया जा रहा है। अच्छा जी, वो फिर लेटर लिखते हैं, अपना वकील मौके पे भेजते हैं, हजूर मैं तो नहीं आ सकता, मुझे वक्त दिया जाए कि आपने कोई एलिगेशंस लगाई हैं तो मैं को पढ़ूँ, समझूँ, दिफा करूँ। NCCI कहता है बस 24 घंटे से कम का टाइम है, अगले दिन से सुबह पहुँचे। अरे ये तू माड़ा आदमी है, बेचारा पहुँच जाएगा, आप उसको सज़ा देनी है, वो जेल चला जाएगा। ठीक है। अब एजाज सईद साहब थोड़े ज़्यादा पाए के वकील हैं, पाए के साफ़ी हैं, उनको आपने 2 दिन में 2 नोटिस भेज दिए कि जनाब आ जाएँ। उन्होंने तो ट्वीट भी कर दी मोहसिन नकवी साहब का शुक्रिया अदा करते हुए कि थैंक यू मोहसिन नकवी साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी। तो मसलन हमारे यहाँ तरतीब भी कोई नहीं रही। अभी एक चीज़ खुली नहीं होती कि आप अगले का नोटिस भेज देते हैं, क्या मकसद क्या है? एजाज सईद कोई मसलन के माफ़ करे मुल्क के अरबों रुपए लूट गया है, कोई दहशतगर्द तंजीम से है, कोई वो ब्लैक का कारोबार चलाता है, कोई वो बुकी है, कौन है? मसलन कि असद अली तूर क्या बेचारा, पता नहीं उसने अब गाड़ी चेंज की है कि नहीं। जब मैं उसको आखिरी मिला था तो उसके पास होंडा सिविक थी, आज से 8, 9, 10 साल पुराने मॉडल की। शरीफ सा आदमी था, आया था, चाय चूपी, इंटरव्यू दिया था, चला कोई ना। तो अभी आपने क्या लेना है इन लोगों से? मतलब इतने बड़े बड़े साफ़ी आके बैठे हुए हैं जो ऑन एयर पकड़े गए, इंक्लूड करते हुए मलिक रियाज साहब, मुकम्मल खामोशी, उनके प्रोग्राम भी चल रहे हैं, वो चैनलों पे भी आते हैं। तो थोड़ा सा ना आप तरतीब से चलें। आपने हमें हलाल, जैसा मैं बताता हूँ, सेल्स में ना कहा जाते थे कि अपनी बोटी खाते पूरा बकरा ना मार दो, ऐसे ना स्ट्रॉ लगा के उसका खून पिया करो। तो आप स्ट्रॉ लगा के हमारा खून पिए। आप एकदम से हमें मार देंगे तो कल किसका खून पिएंगे? देखें ना, ये सोचने वाली बातें होती हैं। ये एक कारोबारी माइंडसेट और एक पाकिस्तानी कारोबारी माइंडसेट में फ़र्क होता है।
कारोबारी माइंडसेट ये डिक्टेट करती है कि आप इन्वेस्टर को ग्रो करवाओ, फले फूले, वो ज़्यादा पैसे दे, खुशहाली हो। आपका माइंडसेट होता है कि हमारा हो जाए हर चीज़। पता नहीं कौन सी एहसास कमतरी है हमारे पॉलिटिकल लीडर्स को जो पूरी ही नहीं हो पा रही, मगर वो फिनिश ही नहीं हो पा रही। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। बाहर बड़ी शदीद तूफ़ान भी आया हुआ है, यालाबारी भी हो रही है, तो वो ऐसे एक बाहर बड़ा ना ऐसे एक खौफनाक सा माहौल बना हुआ है, तो ख्याल आया जॉर्ज ऑरवेल और उसके नावल 1984 या 1984 का। जाहिर बात है आप लोग कान पक चुके हैं, ये मैं सुना चुका हूँ कितनी बार उसी एक ऐड के अंदर, लेकिन मकसद भी समझने की कोशिश करें कि जॉर्ज ऑरवेल कौन थे और ये 1984 का नावल उनका इतना क्यों अहम है, और ख़ास तौर पे आज के हाइपर सर्वेलेंस के दौर में जब सरकारें प्रैक्टिकली हर फैसेट इंसानों की प्राइवेट लाइफ का उसका हिस्सा बन चुकी हैं। इस तरह के दीगर जो बड़े पेचीदा मसाइल होते हैं इंसानों के और मुआश के और सियासियात के, उनको हम डिस्कस करते हैं किताबों के तनाजुर में, आला फिल्मों के तनाजुर में और उस मुख्तलिफ म्यूज़िक और आर्ट और लिटरेचर के कॉन्टेक्स्ट के अंदर। तो आप ऐसी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं अगर आप इयॉन मैट्रिक्स की वेबसाइट पर जाके हमारा बुक क्लब द क्लब उसकी मेंबरशिप परचेज कर लें। तो इंशाअल्लाह ताला आई विल सी यू देयर। मसलन मैं जब भी सुनता हूँ ना कि पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत के लिए सैक्रिफाइसेस दिए, तो मुझे दिल चाहता है मैं अपने आप को सैक्रिफाइस कर दूँ। ये कौन सी जमहूरियत थी जिसको आप बचा रहे थे जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपने आप को सिविलियन मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर डिक्लेयर कर दिया था, या 71 की पार्टीशन में उनका बड़ा अच्छा किरदार था, या बेनज़ीर साहिबा कौन सी जमहूरियत खेल रही थी जब इस्टेब्लिशमेंट को मिला के नून की गवर्नमेंट गिराती थी, या वाइस वर्सा नून वाले गिराते थे, या ये कौन सी जमहूरियत थी जिसके तहत NRO हुए थे, क्या आपको मुशर्रफ ने क्लीन चिट्स दी थी। ये कौन सी जमहूरियत है, ये कौन सी डेमोक्रेसी थी, वी डोंट नो। तो आप लोगों ने जो भी शहादतें दी हैं जमहूरियत के लिए नहीं दी, आपने पर्सनल मफादात के लिए दी। जमहूरियत के लिए बड़े कम लोगों ने पाकिस्तान में शहादतें दी हैं, फातिमा जिन्ना उनमें से एक हैं, ठीक है, कि प्रिंसिपल्स के लिए वो हर एंड तक जाने को तैयार थी। वेरी फ्यू पीपल, ये लोग नहीं हैं उनमें से। बहरहाल मोहसिन नकवी के रिमार्क्स के बाद प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने ज़रूर नोटिस लिया है, क्योंकि नून लीग जो भी कहानी घड़ती रहे, शहबाज शरीफ साहब को पता है हुकूमत असल में कौन चला रहा है। असल में मोहसिन नकवी साहब को ना ये क्या कुछ नहीं सकते। उसकी बुनियादी वजह है कि मिनिस्टर तो इनका है ना, महरोज़ भाई, मिनिस्टर कौन अपॉइंट करता है? शहबाज शरीफ। ठीक है, तो मोहसिन नकवी को किसने लगाया? शहबाज शरीफ ने। झूठ बोलना गुनाह होता है बेटा। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब ने मोहसिन नकवी साहब को लगाया, और आप जितना मर्जी शोर मचाएं, तो आप जो तनकीद करें अपने प्राइम मिनिस्टर भी कर रहे हैं, वो इस पार्टी का इस वक्त हेड। तो आप ये भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि ये कहीं और से आए हैं, क्योंकि अगर आप वो एक्सेप्ट कर लेंगे उसका मतलब है कि आप भी कहीं और से आए हैं। जी जी, ये पर्क्स एंड प्रिविलेज आप इन्वेस्ट करें जो 11 अरब के जहाज़ लिए, ये अवाम के मैंडेट से नहीं आपने लिए, ये आप कहीं से आए हैं, ये आपको कहना पड़ेगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये आपको कहना पड़ेगा अगर आपने मोहसिन नकवी की तनकीद करनी है, अगर आपने फैसल वाडा की तनकीद करनी है, लेकिन आप नहीं कर सकते। यही प्रॉब्लम होती है। और एक और मज़े की बात है, नून लीग को पता है कि वो अवामी तहरीक नहीं चला सकते, उनके पास कोई वेपन नहीं है जिससे वो इस्टेब्लिशमेंट को चेक करें, नहीं है। वो कहीं से भी इस्टेब्लिशमेंट को नहीं कह सकते। मसलन लेट 90s में एक अवाम का मैंडेट नवाज शरीफ के साथ था, वो इस्टेब्लिशमेंट को चेक दे सकता था। मसलन एक वजह है कि नवाज शरीफ ने कहा था मुशर्रफ का जहाज़ लैंड नहीं होता, तो वो एक पॉपुलर सा वोट था। तो आपके पास तो कुछ भी नहीं है, आप तो अल्लाह माफ़ करे, मसलन के यहाँ पे तो ये सवाल बना हुआ है कि पहले आप नहीं, पहले आप। मसलन आपको तो यहाँ पे ये परेशानी होती है कि कैसे हम खुश करें उन लोगों को जो हमें ताकत में लाए हैं। मसलन आपने पूरे डिपार्टमेंट उनको हैंड ओवर कर रहे हैं, वो हर जगह इन रोड्स बना रहे हैं, हर सिविलियन अदारे के अंदर वो जा रहे हैं। सिविलियन अदारे जो एग्जिस्ट करते हैं आप प्राइवेटाइज़ कर रहे हैं, उनमें भी उनके स्टेक हैं, PIE में उसका स्टेक है, ठीक है। अभी आपके डिस्कोस प्राइवेटाइज़ होने हैं, शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं जी हम वॉर पास में डिस्कोस प्राइवेटाइज़ करेंगे, करें, ये अच्छी बात है। देखिए मैं आपको बात बताता हूँ, मेरे प्रिंसिपल इख्तलाफात हैं कि नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस डेमोक्रेसी में है, ये मेरे प्रिंसिपल इख्तलाफ है। लेकिन हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक फोर्सेस को भी इलेक्शन में आगे नहीं आने दिया जाता, तो फिर हम ये पैसे क्यों ज़ाया करते हैं, अवॉइड करें। अभी देखिए आपने आज़ाद जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कराएं, अरबों रुपए लग गए होंगे, ऐसे ही है। हाँ, फ्री एंड फेयर मत करें यार। आप अनाउंस कर दें कि यार इस बारी हम दे रहे हैं नून लीग को, अगली बारी दे देंगे फलां को, हमने क्या कहना है यार। क्योंकि चाहे नून आए, चाहे PPP आए, चाहे कोई आए, हमें कुछ नहीं मिलता। वी गेट एब्सोल्युटली नथिंग।
अभी पीसीबी को नए जान के लाले पड़े हैं, हालांकि पीसीबी एक प्राइवेट इदारा है, सेल्फ फंडेड है, वो पैसे खुद जनरेट करता है। किसी ने पटिशन जमा करा दी कि जनाब हमें पता चलना चाहिए कुछ प्लेयरों की तनख्वाह क्या है, वो पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन PIC के ऑर्डर थे, उनको चैलेंज कर दिया गया। क्यों? जिस मुल्क में रोटी नहीं है खाने को, तो अवाम किन चीज़ों में फिक्सेट करी कि बाबर आजम कितने पैसे कमा रहा है या फलां बंदा कितने पैसे कमा रहा है। छोड़े ये बातें यार, हमारे इश्यूज़ बहुत बेसिक है। असल में हमारी गलती है, हमें मेंटली कम्पीट कराया जाता है कि हमारी टीम ये कर देगी वो कर देगी। हम बिलीव करना शुरू करते हैं कि हम एक एक्चुअल नेशन स्टेट की तरह ऑपरेट करते हैं। भाई नहीं करते यार। हमारी क्रिकेट टीम की सिलेक्शन हो, हॉकी टीम की डिस्ट्रक्शन हो, कुछ भी हो, ये सब कुछ सिफारिशों पे हो रहा होता है। ऐसे ऐसे प्लेयर गुजरे हुए पाकिस्तान क्रिकेट टीम में थे जिन्हें करियर देखा हैरान थे कि यार ये प्लेयर थे, सिफारिशों पर लिखा। तो हमारा पूरा सिस्टम उस तरह आपसे तबाह कौन हुआ है। देयर इज़ नथिंग जो मैं कहूँ हमारे सिस्टम में कोई रिडीमिंग क्वालिटी है। मोहसिन नकवी साहब ने सही कहा है। वैसे इसका सोल्यूशन ये नहीं है जो मोहसिन नकवी साहब प्रपोज करें। मैं ये भी बता दूँ, आप पाकिस्तान में 1000 सूबे बना दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने रिप्रेजेंटेशन तो देनी नहीं। आप UC का इलेक्शन तो फेयर होने नहीं देते। देखें जी, इलेक्शन कमीशन के बकौल देयर इज़ अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी जो आप इलेक्शन में लगा सकते हैं। एक लिमिट है ना, किसी को पता है वो लिमिट क्या है? चंद लाख है, करोड़ों रुपए लगते हैं। हम ये नहीं इंश्योर कर सकते, तो पैसे वाला पहले ही आ गया। फिर कौन सी जमात आपको टिकट देती है वो मैटर करता है। ठीक है, वो जमात टिकट किस बुनियाद पर देती है कि हमारे इस्टेब्लिशमेंट से मरासम ठीक है, हमारे साथ रहोगे तुम्हारा काम भी चलता रहेगा। लोकल लोगों तक को आपने ये बताया हो कि देखो यार, अगर तुम हमारी हिमायत नहीं करोगे तो हम तुम्हारा फ़ंड नहीं देंगे। रिप्रेजेंटेशन तो नहीं है ना। और उस फंड को ट्रांसेंड करने के लिए, इंश्योर करने के लिए कोर्ट सारे हाईजैक हुए हैं। मतलब मैं अगर पटिशन जमा करा दूँ जनाब हमारी UC को पैसे नहीं मिल रहे किसी भी इलेक्शन के प्रोसेस के तहत, तो कोर्ट क्या करेगी? हाई कोर्ट क्या करेगी? जब हाई कोर्ट की अपॉइंटमेंट कहाँ से होती है? एग्जीक्यूटिव से। हाँ जी। जब आपके सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कैसे बन रहा है, तो आप गलत तरीके से पकड़ रहे हैं। आप ज़रूर ज़्यादा सूबे बनाएं, नीड भी हो सकती है, पर बुनियादी तौर पर आप रिप्रेजेंटेशन अलाउ करें। आपकी पार्टीज़ के अंदर जमहूरियत नहीं है तो आप 101 सूबे बना लें और PPP सिंध के सारे सूबे जीत जाए तो सिंध को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपकी जो सोच और ख्वाहिश है वो क्या, मैं आपको बताता हूँ कि आप लोकलाइज्ड पॉलिटिशियंस बनाएं कि साउथ के ये पॉलिटिशियन है, फलां के ये पॉलिटिशियन है, फलां के ये पॉलिटिशियन, बिल्कुल बनाएं। लेकिन अगर उन पॉलिटिशियंस को आप फंड टाइम पे नहीं देंगे और वो पॉलिटिशियंस आगे उसी तरह के होंगे जिस तरह आप सेलेक्ट करते रहे, इलेक्ट नहीं सेलेक्ट करते रहे, तो उन्होंने अपने सूबों में भी हरकतें करनी है। मसलन हमें प्रॉब्लम था कि जहांगीर तरीन पैसे दे के सियासतदान खरीदता था या शुगर कार्टेल का हिस्सा था। आप साउथ पंजाब का सूबा बनाते हैं, उसको लेट से आप CM बना देते हैं, तो साउथ पंजाब ठीक हो जाएगा। मोहसिन नकवी साहब इकोनॉमिक काउंसिल से बैठ के उन लोगों से बात कर रहे हैं जो हर सियासी जमात को सपोर्ट करते हैं, उनके दौर में पैसे देते हैं, उनसे फ़ायदे लेते हैं और कहते हैं आप सियासत में इन्वॉल्व क्यों नहीं होते? और कितना इन्वॉल्व हुए, मज़ीद नहीं इन्वॉल्व, अब बर्दाश्त नहीं होगा। ठीक है, मेरे दिमाग में एक और बात आई थी लेकिन वो मैं नहीं कहूँगा, ऑफ कैमरा आप लोगों को बताऊँगा। सारी बातें की नहीं जाती, नज़र लग जाती है। ठीक है, बहरहाल PTI की जहाँ तक बैकबोन की बात है तो हमें वो भी नज़र आता है कि फैली टूटी हुई है। अगर आप अलीमा खान साहिबा देखें तो KP के अंदर लोगों को इकट्ठे कर रही हैं। जब वो डेरा इस्माइल खान पहुंची तो वहाँ पे एक लैक क्लस्टर रिस्पॉन्स नज़र आया। आपको साफ नज़र आया कि PTI में एक दराड़ है। जो उनके पिछले CM है वो नहीं पसंद करे इस चीज़ को। बाय टाइम अलीमा खान साहब मियाँ वाली आई तो पंजाब पुलिस ने क्रैकडाउन शुरू कर दिया। वही टीयर गैस, डंडे, बंदे उठाओ, अजीब एक तूफ़ान बदतमीज़ी है। ठीक है, और PTI भी 5 का जो जलसा करना चाह रही थी इमरान खान की रिहाई के लिए, पता नहीं वो कर सकते हैं कि नहीं। वैसे PPP ने जब से अनाउंस किया कि जनाब हम भी शायद तहरीक चलाएं, JUF तो वैसे ही नाराज़ बैठी हुई है, PTI भी तहरीक चलाने आए तो बड़ा मामला चलता है। शफ़ी जान साहब ने मंसूर अली खान साहब के शो पे बल्कि क्लैरिफिकेशन दी कि हम तो सूबों वाले मंसूबे के साथ हैं, और वैसे ये इमरान खान ने पहले भी बात की हुई है। इससे फिर ये तासुर भी आ रहा है कि शायद वो पोजिशनिंग ये कर रहे हैं कि जनाब अगर इस्टेब्लिशमेंट नहीं मनवा पा रही नून लीग को तो हम भी हाजिर हैं आपके लिए। वैसे अगर उन्होंने ये सौदा कर लिया, बड़े अफसोसनाक बात है, क्योंकि दो चीज़ें बैक वक्त सच हो सकती हैं। आपको शायद और सूबों की ज़रूरत हो सकती है कुछ इलाकों के अंदर, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट की मदद किसी भी सूरत हाल में जायज़ नहीं होती, किसी भी कंडीशन में जायज़ नहीं होती। आपको डेमोक्रेसी को ही साथ लेके चलना है। तो ये है जी ओवरऑल पोजीशन। दुआ करें जी, हम भी दुआ कर रहे हैं। मुल्क एक बहुत सेंसिटिव मोड़ पे है, मज़ीद टर्मोइल हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये डेली टर्मोइल होता है तेल का, यही कौम बर्दाश्त नहीं कर पा रही। वैसे मोस्ट इंडिकेटर्स के मुताबिक हमारी इकॉनमी टैंक कर चुकी है। हम अब अनरिकवरेबल स्टेज की तरफ शायद प्रोसीड करें, जिसके बाद गवर्नमेंट को बहुत स्ट्रिक्ट इक़दाम लेने पड़ेंगे।
जहाँ पे आप देखेंगे कि लोगों के साथ बड़े मसले मसाइल होंगे। आपको याद होगा जब डॉलर का फ्री फ्लो हुआ था तो स्पेकुलेशंस हो रही थी कि लोगों के अकाउंट्स के ऊपर भी रिजर्वेशन लग सकती है, मामला चलते हैं। हम उधर जा रहे हैं। अभी आर्टिफिशियली बड़ी चीज़ें होल्ड नहीं होती हैं। मसलन हमारा सऊदी अरेबिया और चाइना भी रोल ओवर्स ना देते तो आप देखते कि यहाँ तो तूफ़ान बदतमीज़ी था, लेकिन कब तक वो रोकेंगे? अभी ईरान उन पर हमले कर रहा है, हूती हमले कर रहे हैं, तो हम चुप बैठे हुए हैं। उन्होंने भी मेहरबानी की, उन्होंने ट्रिगर नहीं करवाया कि जनाब आपका पैक्ट है हमारे साथ, चलो मैदान में घुसो। ठीक, दिस इज़ अ प्रॉब्लम। तो दुआ करें मुल्क के लिए, हम भी करेंगे हमेशा की तरह। आपका सुनने का शुक्रिया।